अंगों के गुण। ठीक है। अच्छा, गुण में जो है परिभाषा के अंदर ही दो गुण हैं। परिभाषा के अंदर कैसे दो गुण हैं? ये कहाँ से उत्पन्न होती हैं? ये विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र के ज्यावक्री दोलनों से उत्पन्न होती है। इतना लिख देंगे। हाँ, तो वो भी पूरी परिभाषा भी लिख सकते हो इसमें। तो एक गुण उसका आप समझ लो कि एक गुण में हमको क्या लिख देना है? परिभाषा, सीधे वही। ठीक है ना? ये तरंगे विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र के ज्यावक्री दोलनों से बनी होती हैं। ये दोलन परस्पर लंबवत होते हैं। तरंग संचरण की दिशा इनके लंबवत होती है। ये इनका क्या कहलाया? गुण। ठीक है। इसके बाद ये त्वरित आवेशों से उत्पन्न होती हैं। किससे? त्वरित आवेशों से। इसी को हम क्या कहते हैं? वैद्युत द्विध्रुव से भी कह सकते हो। वैद्युत द्विध्रुव के दोलन से उत्पन्न होती। अब ये त्वरित आवेश कैसा है यार? है ना? घर में जो उचंट बच्चा होता है, उचंट मानो उदंड वाला, उचंट भी बोलते हैं उसको, कहीं इधर तोड़फोड़ करता है, कहीं इधर तोड़फोड़ करता है, शांत नहीं रहता है ना? हाँ, जिसकी दिशा बदलती रहे, जिसका काम बदलता रहे, उसको हम क्या बोलेंगे? त्वरित। तो कोई भी ऐसा आवेश हो जो शांत ना हो, हिलता डुलता रहे, है ना, उसकी दिशा भी बदले, उसका वेग भी बदले, तो ऐसे आवेश को हम क्या कहेंगे? त्वरित आवेश। तो यदि आवेश को आप चलाओगे तो आवेश के हिलने डुलने से ही ये तरंगें क्या होती हैं? उत्पन्न होती हैं। ये सिंपल सा यंत्र है दोनों में। इनमें विद्युत चुंबकीय तरंगें उत्पन्न हो रही हैं। ठीक है। अब इसके भीतर कुछ नहीं है, एक सेल लगा है। बात नहीं करो, सुनो इधर। एक सेल लगा है जो क्या देता है? विद्युत क्षेत्र। सेल का मतलब क्या है? विद्युत क्षेत्र या विद्युत धारा दे रहा है। और इसके अंदर हम क्या लगा देते हैं? संधारित्र वगैरह लगा देते हैं और कुंडली लगा देते हैं, तो क्या दे देता है? चुंबकीय क्षेत्र, है ना? तो जो इसमें हम सेल लगाए हैं उससे क्या निकलेगा? आवेश। अब आवेश जहां वहां चलना चालू किया मटक मटक के, तो इसके अंदर क्या उत्पन्न हो जाएगी? तरंग। तो ये किससे उत्पन्न होती हैं? त्वरित आवेशों से। आवेश स्थिर आवेश उत्पन्न नहीं करेगा। त्वरित का मतलब जिसका वेग बदलता हो, जिसकी दिशा बदलती हो, ऐसे आवेश को हम क्या बोलते हैं? त्वरित। यदि कोई आवेश ऐसा है जो 5 मीटर प्रति सेकंड के हिसाब से सीधे सीधे चला जा रहा, चल तो रहा है बेचारा, लेकिन उसकी स्पीड चेंज नहीं हो रही है, दिशा चेंज नहीं हो रही है, तो तरंग भी नहीं बनेगी। ठीक है। उसका ऐसा है कि 5 मीटर है, कभी 1 मीटर हो जाए, कभी 2 मीटर प्रति सेकंड हो जाए, कभी एकदम से बढ़ जाए, कभी घट जाए। जब उसका वो बदलेगा या फिर वो मुड़ता भर रही है, ऐसे ऐसे करे, नाचे वो, समझ लो, तब भी क्या निकलेगा? विद्युत चुंबकीय तरंग है। तो या तो दिशा बदलती हो उसकी, या उसका क्या बदलता हो? वेग। तो उसको हम बोलेंगे ये किससे उत्पन्न होती हैं? त्वरित आवेशों से। या कह सकते हो वैद्युत द्विध्रुव के दोलन। वैद्युत द्विध्रुव का मतलब है कि एक साइड प्लस रहता, एक साइड क्या रहता? माइनस। इस डंडे को ऐसा ऐसा झूला जैसे झुलाते रहो। जैसे मान के चलो झूला में ऐसे ना बैठता, एक आदमी यहाँ बैठता है, एक आदमी, तो ये नीचे जाएगा तो ऊपर जाएगा, ऐसा ऐसा झूलता है। बस इनको भी झुलाओ, तो उसको हम क्या बोलेंगे? दोलन। तो इससे क्या उत्पन्न होगी? विद्युत चुंबकीय तरंगे। तो इनमें यही अलग रहता है। वैद्युत द्विध्रुव लगा रहता है। जब हम करंट लगाते हैं तो ऐसा ऐसा वो झूला झूलने लगता है। हमको दिखता नहीं, वो झूला झूलते हुए दिखाई नहीं देगा, क्योंकि बहुत सारी तरंगें हमको दिखाई नहीं देती। मैं ही बोल रहा हूं, मेरी आवाज यहां से निकल रही, पर कहां निकल रही है दिख नहीं रही है। रास्ता पता चल रहा है? नहीं दिख रहा है। तो बहुत सारी तरंगें हमको दिखाई नहीं देती। अंधेरे में भी बोलूंगा तो आपको सुनाई देगी, दिखाई नहीं देगी, है ना? ऐसा है। तो क्लियर हो गया। तो एक नंबर में यही आ जाता है कि विद्युत चुंबकीय तरंगें खाली स्थान से उत्पन्न होती हैं। तो क्या लिखोगे? त्वरित आवेशों से। ठीक है। इनकी चाल प्रकाश की चाल के बराबर होती है। प्रकाश की चाल कितनी होती है? c बराबर 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। दुनिया में जितने भी पदार्थ हैं, जितनी भी गति है, सबसे तेज गति किसकी होती है? प्रकाश की। लोग कहते हैं मन की भी होती है, लेकिन मन के लिए साइंस नहीं कि मन कहाँ है, उसका ठिकाना नहीं है, उसको सोच सकते हैं। अभी तो सोच लो कि हम आकाशगंगा घूमा इतनी दूर, तो पहुंच गए, आप घूम लिए, ठीक है, लेकिन उसको साइंस, हाँ मन चलता है इससे फास्ट, लेकिन साइंस के हिसाब से कौन चलता है? ये प्रकाश चलता है। तो सोचो कि आप मोबाइल से फोन लगाते हो दुनिया के किसी कोने में, आप यहां से डायल किए और बटन दबा दिए, उस सिग्नल गया, तो ऐसा नहीं है कि इसके बगल में जो आ गया फोन तो अमेरिका में भी होगा तो उतने ही समय में उसमें भी आ जाएगा, क्योंकि ये इतनी स्पीड इसकी होती है
कि 1 सेकंड में ये पृथ्वी का 7 बार चक्कर लगा सकती है, इतना घूम सकती है। तो इन तरंगों की स्पीड इतनी होती है, प्रकाश की चाल के बराबर होती है। माने कुछ सेकंडों में ही, जैसे आप इंटरनेट चलाते हो, आप तो सीधे हाँ यूट्यूब डाले, यूट्यूब कहाँ चल रहा है, वहां कार्यालय है कहाँ उसका, अमेरिका में, गूगल का कार्यालय अमेरिका में, मेटा फेसबुक व्हाट्सएप का वहां। अब आप डाले नहीं, 1 सेकंड में भी मैसेज करते हो तुरंत वहां पहुंच जाता है यार, ठीक है, किसी कोने में पहुंचा दो, ये सारी तरंगों के थ्रू जाता है। और तरंगें किस स्पीड से चलती हैं, प्रकाश की स्पीड से। तो इनकी चाल किसके चाल के बराबर होती है, प्रकाश की चाल के बराबर होती है, ठीक है। हाँ, आकाश में, हाँ, आकाश गंगा जो होती है वो एक तारों का समूह है। जैसे हमारा जो सूर्य है, ठीक है, वो आकाश गंगा का एक तारा है। हाँ, तो जैसे सूर्य है तो सूर्य का सौर मंडल होता है, सूर्य में ग्रह होते हैं ना, इसी तरह से आकाश गंगा में बहुत सारे तारे होते हैं, तो उसको बोलते हैं आकाश गंगा, ठीक है। हाँ जी, अब देख लेते हैं अगला। इसकी चाल को यदि ज्ञात करना हो तो ये सूत्र होता है, ये समझो, ये कौन सा था, विद्युत क्षेत्र, और ये क्या है, चुंबकीय क्षेत्र। तो विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र का अनुपात विद्युत चुंबकीय तरंगों के चाल के बराबर होता है। ये सूत्र की जरूरत पड़ेगी। तो इनकी चाल किसके बराबर हो गई, विद्युत क्षेत्र इसका नाम ले लो, और चुंबकीय क्षेत्र के अनुपात के बराबर होती है, ठीक है। ये निर्वात में भी गमन कर सकती हैं, अर्थात माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। इसको समझो, जैसे प्रकाश सूर्य से यहां तक आता है, लेकिन जब पृथ्वी के बाहर हम जाते हैं तो वहां हवा नहीं है, और हवा नहीं है, कोई माध्यम नहीं है, फिर भी वो यहां तक पहुंच रहा है, ठीक है। लेकिन मैं यहां से हवा हटा दूं और मैं आपसे बात करूं तो मेरी आवाज आपको नहीं सुनाई देगी, केवल मुंह भर ऐसे चलता हुआ दिखाई देगा, क्योंकि इस आवाज को चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है, लेकिन प्रकाश को चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। इन तरंगों को भी चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। हम बहुत सारे सैटेलाइट ऊपर फिट किए हैं, है ना, सैटेलाइट उपग्रह होते हैं जो हमको बहुत सारी जानकारी, आप तो गूगल मैप में डाले फला जगह मुझे जाना है, तो जगह कहां से पता चलती है, आदमी घुसा है उसके भीतर कि भैया बता रहा हूं, रुक जाओ, ठहरो, ठीक है। वो सारी चीज कहां पर है, सैटेलाइट पर है। वो तरंगें ही जाती हैं कहां, सैटेलाइट, और सैटेलाइट से आपके मोबाइल में सारी चीजें क्या होती हैं, चलती हैं, तरंगों के माध्यम से चलती है, ठीक है। मौसम विभाग वाला बोल देता है यार कि आज जो है इस फला जगह में इतनी बारिश होने वाली है, ऐसे कैसे बता देता है, इतना ज्ञानी हो गया वो क्या है कि सैटेलाइट लगे हैं, हमारे बादलों वगैरह की फोटो लेते हैं, उसका टेम्परेचर की फोटो ले लेते हैं, सारा कुछ वो सेंस कर लेते हैं, उसके थ्रू हमको सारा कुछ पता चलता है। ये सब किसका कमाल है, हाँ, सैटेलाइट का कमाल है। उस सैटेलाइट में काम कौन करता है, विद्युत चुम्बकीय तरंग है। तो ये तो सैटेलाइट निर्वात में भी सेट है ना, वहां हवा नहीं है, तब भी ये तरंग चली जाती हैं, तो इसको चलने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। ये निर्वात में भी क्या कर सकती हैं, गमन कर सकती हैं, ठीक है। ये तरंगें अनुप्रस्थ होती हैं। तो दो तरह की तरंगें 11th में पढ़े थे, एक होती है तरंगदैर्घ्य लॉन्गिट्यूडनल, और एक होती अनुप्रस्थ ट्रांसवर्स। तो जो ऐसे चलती हैं धक्का दे दे के ऐसे ऐसे, है ना, उसको हम बोलेंगे कि ये कौन सी तरंग है, तरंग वे अनुदैर्घ्य तरंग। और जो गोल गोल घूम घूम के चलती है उसको हम क्या बोलते हैं, अनुप्रस्थ। जैसे आप बायोलॉजी में पढ़ते हो, कभी अनुप्रस्थ काट और कभी पढ़ते हो लंबवत काट। तो यदि मूली है उसको ऐसा खड़ा खड़ा काट दो तो क्या कहलाया, लॉन्गिट्यूडनल, और उसको लॉन्गिट्यूडनल अनुदैर्घ्य। अरे मूली भाई ऐसा मूली है, ऐसा इसको ऐसा ऐसा काट दो खड़ा खड़ा, तो क्या लंबवत काट, ठीक, और इसको गोल गोल काट दो तो क्या कहला गया, अनुप्रस्थ कहला गया। तो ये इस तरह से चलती है। स्प्रिंग है ना, स्प्रिंग को यदि दबा दो और छोड़ दो तो स्प्रिंग आगे और पीछे होगी, वो कहती है अनुदैर्घ्य। और पानी में पत्थर डाल दो तो घेरा बना के चलता है वो उसकी लहर, तो जो घेरा बने वो क्या कहलाती है, अनुप्रस्थ। तो जब ये चलती है तो कैसे बना के चलती है, घेरा बना के चलती है, इसलिए कैसी तरंग होती है, ये अनुप्रस्थ तरंगें होती हैं, ठीक है। अब इसमें देखो, ये विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र से प्रभावित
नहीं होती, है ना भाई। हम पैदा हुए अपने माता पिता से तो हमारे में उनके गुण आ गए। अब ये पैदा हुआ विद्युत क्षेत्र चुंबकीय क्षेत्र से, तो इसमें भी विद्युत क्षेत्र चुंबकीय क्षेत्र के गुण आना चाहिए, पर नहीं आता है, कोई प्रभाव नहीं पड़ता है इसका। विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र पर इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। मतलब ये है कि तरंग जा रही हो, अब हम बोले कि बहुत बड़ा चुंबक लेके और इसको अपनी ओर मोड़ ले तो न मुड़ेगी। आवेश ले जाओगे तब भी वो क्या है, नहीं मुड़ेगी। ठीक है, क्योंकि भले आवेश से उत्पन्न होती है लेकिन आवेश आगे नहीं होता, इनके भीतर आवेश नहीं पाया जाता। जैसे मेरे मुंह से आवाज तो निकल रही है, तरंग निकल रही है, लेकिन मेरा मुंह आगे नहीं जा रहा है। ऐसे ये कहां से बन रहा है, आवेश से उत्पन्न तो हो रहा है लेकिन केवल ऊर्जा भेजता है, ताकत भेजता है, आवेश को नहीं भेजता है। तो इनके अंदर कोई आवेश, हाँ, इसके अंदर आवेश नहीं होता। ठीक है, अभी और गुणों को देख लेते हैं, इसमें और भी हैं। ये कैसी होती हैं, सतत होती हैं, माने रुक रुक के नहीं चलती हैं। एक बार यदि डायल कर दिए तो ऐसा नहीं है कि मैं इसको दबाया इसको चालू करने के लिए तो ठहरेगी रुकेगी, फिर रुक जाओ भैया काम करते हैं, आदमी नहीं है, ढेरिया नहीं है ये, कुल मिला के ऐसा ये काम तुरंत करता है। तो ये कैसी होती हैं, सतत होती हैं, लगातार चलती हैं। और सोचो ये तरंगें बहुत दूर तक जा सकती हैं, लेकिन ये कहे खत्म हो जाती हैं, कुछ दूर तक है, 2-4-10 मीटर जाएंगी, उसके बाद इसका काम करना बंद हो गया। तो क्या इसकी स्पीड कम हो गई? स्पीड कम नहीं होती, इसकी ऊर्जा, बेचारे का जिए नहीं चलता है। ज्यादा इसमें बड़ा सेल लगा दोगे तो ज्यादा दूर जाएगा, और बड़ा सेल लगाओगे तो और दूर तक जाएगा। ठीक है, और देखो इतने भर नहीं, आसमान में जितनी भी चीजें चल रही हैं, चाहे हेलीकॉप्टर हो, हवाई जहाज हो, जेट हो, फाइटर जेट हो, ये सारा कुछ किनके माध्यम से चलता है, तरंगों के माध्यम से। यहीं से सिग्नल भेजते हैं तभी चलता है, सिग्नल टूटा कि काम खत्म हो जाता है, फिर वो क्रैश फैश में जाते हैं वो। ठीक है, ऐसा हो जाता है। तो कैसी होती हैं, सतत होती हैं। ये ऊर्जा का स्थानांतरण करती हैं। ये तरंगों में किसका स्थानांतरण होता है, ऊर्जा। तरंग सीधे ही है, तरंग की परिभाषा ही है ऊर्जा का स्थानांतरण। जो ऊर्जा का स्थानांतरण करे उसे हम क्या कहते हैं, तरंग कहते हैं। तो किसका काम करती हैं, ऊर्जा का स्थानांतरण। इनमें रेखीय संवेग होता है। रेखीय संवेग का मतलब ये है कि एक बार भेज दिए तो बीच में दोबारा धक्का नहीं देना पड़ता, ये चलती रहती है। वैसे मैं बोला कि जाओ यार कुछ सामान लेने जाओ, तो आप जाते हो, फिर तक जाते हो, फिर कहीं जाके बैठते हो, फिर कोई बोला जा ना भाई, तब फिर तुम क्या करते हो, जाते हो। और इसमें क्या होता है कि एक बार ऊर्जा मिल गई तो जब तक जी चलेगा, ऊर्जा होगी, तब तक ये हमेशा क्या होता रहेगा, चलता रहेगा। उसको हम बोलते हैं रेखीय संवेग। जैसे पंखा को चालू कर दो और पंखा चालू करने के बाद कुछ बंद कर दो तो कुछ देर तक ये क्या होता रहता है, चलता रहता है, कि बार बार फिर उसको ताकत देते हैं। ठीक है, और यदि यहाँ हवा ना हो और पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण ना हो तो ये हमेशा लाइफ टाइम तक चलता रहेगा, क्योंकि इसके अंदर अब क्या आ गया, रेखीय संवेग। तो रेखीय संवेग वही होता है कि एक बार वेग दे दो और उसमें कोई यदि बाह्य बल नहीं लगता है तो हमेशा वो क्या होता रहेगा, चलता रहेगा। तो सूर्य से ऊर्जा आती है यहाँ तक, तो बीच में उनको कोई धक्का देने वाला नहीं कि ले खाना खा ले तब फिर जाना, ऐसा नहीं होता वहां, वो सीधे चले आते हैं। तो इसका मतलब इनमें क्या होता है, रेखीय संवेग। ठीक है, ये विकिरण दाब उत्पन्न करती हैं। हाँ, जब बाहर जाते हो, धूप ज्यादा है तो बड़ा घाम लगत है ना, ऐसा ये बड़ी धूप लग रही है, तो धूप लगने का मतलब क्या, चांटा मार रही है। वो जो तरंग है आपके इसमें लगती है तो आपके ऊपर क्या दबाती है, दबाव लगाती है। जैसे मान लो मैं कागज रखूं, फूंकूं तो कागज क्या होगा, हिलेगा, क्योंकि हवा उसमें क्या लगाती है, दाब। ऐसे तरंग भी क्या लगाती है, दाब। जैसे मैं बोल रहा हूं तो आपके कान में एक पर्दा होता है जो ऐसे ऐसे हिलता है, कंपन करता है। तो उस पर्दे को कौन हिलाता है, ये जो मैं बोल रहा हूं, ये ऊर्जा आपके कान के भीतर जाती है, उस पर्दे को हिलाती है, मतलब ये क्या उत्पन्न करती है, दाब उत्पन्न करती है। ठीक है, अब ये दाब इतना कम होता है कि हमको पता नहीं चलता। बहुत तेज बोल दो तो जब डीजे ईजे के पास जाते हो तो आपका शरीर में कंपन आ जाता है ऐसे। ठीक, वो बात अलग है, नाचने वाला नहीं, जो ना भी नाचे तो उसको भी ऐसे लगता है कि यार कुछ कुछ ऐसे धक धक हो रहा है। ठीक है, तो मतलब क्या उत्पन्न करता है, दाब। और सोचो एक बड़ा डीजे इस कमरे में लगा दो
और तेज कर दो, ये कांच फूट जाएगा उसके दाब के कारण। आप उसमें धक्का नहीं दोगे, हथौड़ी नहीं मारोगे, कुछ नहीं करोगे, केवल आवाज के कारण वो। कितने लोग का तो जो हार्ट हार्ट ठीक नहीं रहता तो वो तो वहीं फेल हो जाते हैं ऐसा हो जाता है, ठीक है। तो इस तरह से ये क्या उत्पन्न करता है, विकिरण दाब उत्पन्न करता है, ठीक है। अब इसमें परीक्षा में 2-3 परिभाषाएं आती हैं, उसको आप लिख सकते हो, माने 2-3 गुण आते हैं, उनको आप लिख सकते हो किसी भी चीज को, ठीक है। तो चलो एक बार रिपीट करते हैं, फिर आप लोग से पूछूंगा। तो यहाँ पर विद्युत चुंबकीय तरंगों के क्या लिखना है, गुण। तो गुण में क्या हो गया, हाँ, तो परिभाषा में क्या, वे तरंगें जो विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र के ज्यावक्री दोलनों से मिलकर बनी होती हैं, ये दोलन परस्पर लंबवत होते हैं, तरंग संचरण की दिशा इनके लंबवत होती, ठीक है। न बने तो चित्र देखना, नहीं मेरा